अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नववर्ष के मंगल प्रभात का स्वागत, हार्दिक शुभकामनाओं। और इस विश्व के लिए यह विश्व सदाबहार है, सदा नूतन है, नित्य नूतन है। यहाँ एक आता है, एक जाता है। पेड़ के पत्ते, हरे पत्ते जब पक जाते हैं तो आप ही आप नीचे गिर जाते हैं और उसकी जगह नए पत्ते आते हैं। फल उगते हैं, पकते हैं और फिर गिर जाते हैं। यानी सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन। परिवर्तन ये विश्वरूप परमात्मा का नियम है और इसी नियम से ये विश्वरूप परमात्मा अपना सतत परिभ्रमण करते रहते हैं। और इसीलिए इस सदाबहार विश्वरूप परमात्मा का एक एक जीव परिवर्तनशील है। यहाँ शरीर, मौसम, भाषाएं, कुछ भी हो, ये वो सतत बदलता ही रहता है, बदलते हुए भी रहता ही है। यानी ये एक ओर से तो स्थायी है और इसका जो स्वरूप है वो सतत बदलने वाला है। बदलते हुए भी जो है, ऐसा ये विश्व का स्वरूप है। और इस विश्व के स्वरूप में मानव भी नए समय के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, अपने कदम मिलाता हुआ चल रहा है। जैसे सैटेलाइट, मोबाइल और उपग्रह, मिसाइल्स, बॉम्ब, अणुबॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े यानी बांध बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, जहां पहुंचने के लिए यानी घंटों लगते थे, वहां अब मिनटों में पहुंचा जा रहा है। हवाई जहाज हमें कहां से कहां कितनी तेजी से पहुंचा रहा है। और ये सारे बदलाव का यानी बदलाव के जो स्वीकार है वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन आसान, सरल, सर्वसमावेशक और विकास परक हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ट्रैफिक की समस्या क्या हमें जीने देती? लेकिन उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के मार्ग खोजने पड़े और उसका नियंत्रण करना पड़ा। इसी प्रकार हम भी बदलाव से कभी न डरें, क्योंकि बदलाव तो ये जीवन का अविभाज्य अंग है। लेकिन यदि हमने पशु तुल्य ही जीवन जीना निश्चित किया है तो फिर इस जीवन का वास्तव में कोई मोल नहीं है। क्योंकि ये पशु तुल्य जीवन तो हम चारों खानियों में जीते ही चले आ रहे हैं। अगर इस जीवन में भी हम अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को उन्हीं परिप्रेक्ष्य में और उन्हीं दिशा में अग्रसर करेंगे तो हम अपने इस नर जन्म का परम कल्याण कैसे कर सकेंगे? इसलिए हमें अपने जीवन में भी टर्न लेना होगा, टर्निंग पॉइंट खोजना होगा, जिस टर्निंग पॉइंट से हम अपने जीवन को उन्नत, सार्थक और कल्याण की दिशा में ले जा सकें। वास्तव में इसी प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिलता कि हम है कौन। और जब तक हम कौन है इसका उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम क्या करें इसका भी उत्तर नहीं मिल सकता। क्योंकि सर्वप्रथम वस्तु को अपने स्वरूप की जानकारी चाहिए, उसके पश्चात उसे अपना कर्तव्य क्या है, अपना धर्म क्या है, इसका बोध होगा। और धर्म के नाम पर यदि हमने केवल संप्रदाय को ही धर्म मान लिया तो ये भी अज्ञान ही कहा जाएगा। आज जो हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही जीवन मान रहे हैं, आज भौतिक सुख सुविधाओं का ही अंबार हो वही सफल जीवन है, ऐसा हम सोच रहे हैं। आज हमारी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो,
इसी को हम अच्छा जीवन मान रहे हैं तो निश्चित है हम कहीं न कहीं अज्ञान में रत है, अज्ञान में डूब चुके हैं। हमने सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसका कभी भी परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन के पूर्व हम ये जाने कि ये शरीर कैसे बना है, ये विश्व कैसे बना है, हमारे शरीर में जो ये सारा यानी क्रियाकलाप चल रहे हैं इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है, इन शक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस जीवन का परम सार्थक परम कल्याण किसमें है। यदि अब भी इतनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद भी यदि हम नहीं जाने तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र पीछे लग जाएगा और इस अज्ञान के चक्र से हम कभी नहीं छूट पाएंगे। ये हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त ये आराम के तलबगार हो गए हैं। मन अपनी संतुष्टि चाहता है, इंद्रियां अपनी संतुष्टि चाहती है, बुद्धि को भी इस मन और इंद्रियों ने दिग्भ्रमित कर दिया है। आज विवेक क्या है, हमारे कल्याण का मार्ग क्या है, इसकी हमें विस्मृति हो गई है और इस विस्मृति से निकलने के लिए ही हमारे सनातन सिद्धांत ने श्रीमद् भगवद गीता आदि ऐसे महान ग्रंथ हमें दिए हैं। हमने उनका सहारा लेना चाहिए और ये 2025 का नव वर्ष हम नव चेतना के साथ और नई यानी जिसे कहा जाएगा कि जीवन क्रांति के साथ आरंभ करना चाहिए। यही शुभकामना स्वयं सहित अपने प्रिय मित्रों को, पाठकों को, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी को देते हुए सभी का मंगल चिंतन करते हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।